एक समय की बात है जब धरती और आकाश पर असुरों का आतंक फैल चुका था। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे थे और धर्म संकट में था। उस आतंक का कारण था असुर राज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा मारा गया था, जिसके बाद हिरण्यकश्यप को असुरों का राजा घोषित किया गया था। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकश्यप को विष्णु का घोर शत्रु बना दिया। उसने भी अपने भाई हिरण्याक्ष के जैसे हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या का केवल एक ही उद्देश्य था, अमर बनना। अंततः 11,000 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु न मनुष्य द्वारा हो, न पशु द्वारा, न देव द्वारा हो, न दानव द्वारा, न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न घर के बाहर हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से, न पृथ्वी पर हो न ही आकाश में हो। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप मन ही मन मुस्काया और बोला, अब मैं ही ईश्वर हूँ। पर ईश्वर की लीला भी अद्भुत होती है। जिस असुर राज ने स्वयं को भगवान घोषित किया, उसी के घर जन्म लिया प्रहलाद ने। असुरीय प्रजाति में जन्म लेने के बावजूद भी प्रहलाद का मन सदैव ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। जब हिरण्यकश्यप घोर तप में लीन था, तब उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया था। तब देवर्षि नारद ने कयाधु और उनके सुपुत्र को बचाया था। बचपन से ही प्रहलाद ने नारायण की कई कहानियां देवर्षि नारद से सुनी। हिरण्यकश्यप के पास लौटते ही प्रहलाद को शुक्राचार्य के पास भेज दिया गया, ताकि वह असुर प्रजाति के बारे में शिक्षा और दीक्षा ले सके। परंतु प्रहलाद का मन सदैव ही नारायण की भक्ति में लीन रहता था। असुर राज हिरण्यकश्यप को यह स्वीकार नहीं था कि उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त कैसे हो सकता है। गुरु, पिता, दरबार सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर प्रहलाद डरा नहीं। उसने कहा, पिता, भगवान विष्णु हर कण में है, आप में भी है। अहंकार में अंधे होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के एक नहीं कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भक्ति विजय हुई। प्रहलाद को घातक विष पिलाया गया, पर जैसे ही विष उसके कंठ से उतरा, वह अमृत में बदल गया। प्रहलाद को भयानक विषैले सांपों से भरे गड्ढे में भी डाला गया। सांप फुफकारते रहे, पर किसी ने उसे डसने का साहस नहीं किया, क्योंकि जहाँ नारायण का नाम गूंजता है, वहाँ विष भी निष्क्रिय हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने मदमस्त हाथियों को प्रहलाद पर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही हाथी पास आए, वे शांत होकर झुक गए, मानो वह भी ईश्वर की उपस्थिति को पहचान गए हों। कई कथाओं में यह भी वर्णित है कि प्रहलाद पर तलवारें, भाले और अन्य शस्त्र भी चलाए गए, पर हर शस्त्र जैसे ही उसके पास पहुंचता निष्प्रभावी हो जाता, क्योंकि भक्ति के सामने कोई अस्त्र नहीं टिकता। प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से भी गिराने की कोशिश करी गई, लेकिन धरती तक पहुंचने से पहले ही भगवान विष्णु की कृपा ने उसे सुरक्षित थाम लिया। प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, और प्रहलाद को जलाने की एक योजना बनाई गई। योजना के अनुसार चिता तैयार करी गई। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। सबको लगा कि बालक का अंत आज तो निश्चित है, परंतु एक चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ जाता है। प्रहलाद के मुख पर एक ही नाम था, नारायण नारायण नारायण। इसी घटना को होलिका दहन कहा जाता है। होलिका दहन होली से पहले की शाम को मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप के सब्र का बांध टूट गया और उसने प्रहलाद को स्वयं मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को एक स्तंभ से बांध दिया और वह गरज के बोला, तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा? कहाँ है तेरा भगवान? तभी प्रहलाद बोला, मेरे भगवान हर जगह हैं। तभी हिरण्यकश्यप ने बोला, क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में भी हैं? और प्रहलाद ने कहा, हाँ, वो हर जगह है, सृष्टि के हर कण में बसे हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने गदा से उस स्तंभ पर वार किया।
बार बार वार किया और बोला, अपने भगवान को बुलाओ और दिखाओ कि वो यहाँ हैं। स्तंभ टूट गया और प्रकट हुए आधे नर आधे सिंह, उग्र विकराल दिव्य। यह थे भगवान नरसिंह। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को द्वार की दहलीज पर खींच लिया, ना भीतर ना बाहर। उसे अपनी जंघाओं पर बिठाया, ना पृथ्वी ना आकाश। नरसिंह के हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वक्ष चीर दिया। हिरण्यकश्यप की चीख अहंकार की अंतिम पुकार थी। रक्त धरती पर गिरा, पर धर्म पुनः खड़ा हो गया। नरसिंह की आंखों में क्रोध नहीं था, न्याय था। नरसिंह अवतार की यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब तब ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु का अहंकार चाहे कितना भी प्रबल क्यों न रहा हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय हुई। प्रहलाद की अटूट श्रद्धा यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और भगवान का यह अद्भुत रूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि वे हर रूप में हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित हैं। इसी विश्वास के साथ इस कथा को हम यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में।